Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, now today in this video we discuss about Newton's second law of motion. Okay, in the last lecture we have learned about Newton's first law of motion and momentum. Okay, so what is momentum? So for a moving body, the product of mass and velocity of a moving body is called momentum. Okay, so momentum is a vector quantity. Okay, ये सब हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किया था. ओके, किसी भी बॉडी के लिए उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं. ओके, सो जब हम किसी बॉडी पर, सपोज कीजिए हमारे पास कोई बॉडी है ना, ये कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, m है. ओके, इनिशियली ये रेस्ट कंडीशन में है. सो जब हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे, सो क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, है ना, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा. सो अगर हम वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है यानी मोमेंटम चेंज हो जाएगा. ओके, सो फोर्स को अप्लाई करके हम क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर दे रहे हैं. या सपोज कीजिए अभी कोई मेरे पास मूविंग बॉडी है, ये क्या एक मूविंग बॉडी है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है या इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ओके, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ओके, सब मैंने इसको क्या किया, एक फोर्स अप्लाई कर दिया इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है. सो अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाएगी. सो वेलोसिटी मैंने सपोज किया पहले u थी और अब क्या हो गई, v हो गई. सो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, सो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना. सो पहले क्या था, या अगर सब मूविंग बॉडी है और मैं इसको मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, सो इसी डायरेक्शन में मैं इस पर फोर्स एक्सर्ट कर दूँ. जब मैं सेम डायरेक्शन में, यानी जो मोशन की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करूँगा, सो क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, डी एक्सेलरेशन होगा. सो वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, मोमेंटम रिड्यूस हो जाएगा. ओके, सो मोमेंटम जो हो रहा है, मोमेंटम इंक्रीज या डिक्रीज, यानी मोमेंटम में चेंज काहे से हो रहा है, फोर्स से हो रहा है. ओके, सो न्यूटन सेकंड लॉ जो हमको रिलेट करता है वो यही रिलेट करता है मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम और फोर्स में, यानी कितना मोमेंटम चेंज होगा, सो कितना फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स. रेट जहाँ बात आती है, जहाँ रेट की बात आती है वहाँ हम क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं, है ना, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स. सो मोमेंटम जितना चेंज हो जा रहा है, मोमेंटम अगर बॉडी का चेंज हो जा रहा है, सो वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, इज डायरेक्टली proportional to applied force. ओके, सो सपोज कीजिए हमने क्या किया है, F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. सो अप्लाइड फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, है ना. सो टाइम टेकन यानी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. ओके, सो सपोज कीजिए हमारे पास जो बॉडी है, मूविंग बॉडी है और इनिशियली यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है. जैसा भी मैंने बताया, इनिशियली यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है. हमने इसको फोर्स की डायरेक्शन में ही, सॉरी मोशन की डायरेक्शन में ही एफ फोर्स अप्लाई किया है, जिससे इसका वेलोसिटी कितना हो गया है, v हो गया है. सो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, b हो गया, एम बी हो गया, और इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका, एम यू.
और इस प्रोसेस में हमने इसको जो फोर्स अप्लाई किया है टी टाइम के लिए इस पर हमने अप्लाई किया है। सो टाइम टेकन इज टी। ओके, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन अ बॉडी फॉर अ टाइम टी। सो ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, है ना। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, सो एक कांस्टेंट आता है और उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम बी माइनस एम यू ओवर टी। इसको इक्वेशन नंबर का नाम मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर किया है, इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सो इसको यहाँ से एफ एम कॉमन आ रहा है, सो क्या कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी माइनस यू ओवर टी। वी माइनस यू ओवर टी को क्या है, हमने एक्सीलरेशन को डिफाइन किया होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सो रेट टाइम से डिवाइड करें अगर हम, यू वी माइनस यू है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी है, और टाइम से डिवाइड कर देंगे सो क्या हो जाएगा, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, सो दैट इज क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सो ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा, इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया। सो एफ इज इक्वल टू एम ए। ये क्या है, मैथमेटिकली न्यूटन सेकेंड लॉ, यही इसी को न्यूटन सेकेंड लॉ कहते हैं इन मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, इससे काफ़ी कुछ पूछा जाता है, न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। एफ इक्वल टू एम ए फॉर्मूले से बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ओके, इसके बाद एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके, सो यहाँ से हम जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ओके, सो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या करता है, हमको किसी बॉडी को जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं सो उसमें कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस अ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन। ओके, काहे में रिलेशनशिप दे रहा है हमको, फोर्स एंड एक्सीलरेशन में देता है। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम 1 न्यूटन को डिफाइन करेंगे। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। सो इफ़, यहीं से हम इस इक्वेशन से ले रहे हैं, इफ़ एम इज इक्वल टू 1 kg एंड ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। सो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 दैट इज 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन को यहाँ से डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, अ न्यूटन इज दैट फोर्स, अ न्यूटन इज दैट फोर्स which when acting on a body of mass 1 kg, of mass 1 kg, है ना, produce an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्या है, 1 न्यूटन कितना आ गया, 1 न्यूटन आ गया ना, जब बॉडी का मास कितना 1 kg है और एक्सीलरेशन कितना हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, सो फोर्स कितना हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। सो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच when acting on a body of mass 1 kg produce an acceleration of 1 meter per second square। ओके, सो हम न्यूटन सेकेंड लॉ को क्या कह रहे हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम न्यूटन, या ऐसे कहते हैं कि न्यूटन जो सेकेंड लॉ है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ का, सॉरी न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन के सेकेंड लॉ का ही एक स्पेशल फॉर्म है। ओके, सो जैसे अभी हमने लास्ट डिस्कस किया था, एफ इज इक्वल टू हमने क्या आया था, एम बी माइनस यू ओवर टी, यानी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ही तो आया था, दैट इज चेंज इन मोमेंटम है। अब रेट ऑफ चेंज टाइम से डिवाइड कर दिया, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, सो एफ इज इक्वल टू एम बी माइनस यू, इफ एफ इज इक्वल टू 0, क्या ऐसे स्पेशल केस हम जनरेट कर रहे हैं, एफ इज इक्वल टू 0 दैट इज अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0। सो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी माइनस यू अपॉन टी, टी साइड चेंज करेगा सो ये भी 0 हो जाएगा, यानी एम बी माइनस एम यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से हम क्या देखेंगे, v इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, u हो जा रहा है, v इज इक्वल टू u हो जा रहा है। इफ़ v इज इक्वल टू 0 देन u इज ऑल्सो 0।
सो कैसे डिफाइन करेंगे, अगर कोई बॉडी v इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 0 यानी रेस्ट में है, सो रिमेन ऑलवेज क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी। कब रेस्ट में रहेगी ना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी, अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है सो फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी, यानी इनिशियली अगर रेस्ट में है सो फाइनल भी रेस्ट में रहेगी। कब, जब f इज इक्वल टू 0 यानी अप्लाइड फोर्स 0 है, या अगर इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है सो फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगी, b है, लेकिन वो इक्वल ही रहेगी, यानी फाइनल वेलोसिटी इक्वल रहेगी। कब, जब f इज इक्वल टू 0 हो। ओके, इफ़ f इज इक्वल टू 0 यानी अगर किसी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स 0 है, सो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है सो रेस्ट में रहेगी, या मोशन में है सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। दिस इज यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था न्यूटन का। कैसे था, कह रहे इफ ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड इन अ मोशन कंटिन्यू इन मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन देम, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक तो वो या तो रेस्ट में है सो रेस्ट में बनी रहेगी, और मोशन में है सो मोशन में बनी रहेगी। दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया है ना। सो यही एक्सप्लेन कर रहा है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से अगर हम फोर्स को 0 पुट कर दे रहे हैं सो वही फर्स्ट केस की कंडीशन बन रही है। सो न्यूटन फर्स्ट जो लॉ ऑफ मोशन है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ही एक स्पेशल केस है। ओके, क्लियर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।